हर्ब्स या जड़ी बूटियां जिनको बोला जाता है, आजकल इन सब ये जो क्लास ऑफ फूड आइटम्स हैं इनमें इंटरेस्ट लोगों का बहुत सारा आ गया। काफी सारे लोगों को ये लगता है कि हर्ब्स या जड़ी बूटियां जो होती हैं ये कुछ मैजिकल प्रॉपर्टीज इनमें होती हैं, ये काफी सारी चीजें ठीक कर सकती हैं, रातों रात इनमें बहुत चमत्कार हो सकते हैं। तो ये सब धारणाएं हैं हर्ब्स को लेकर। तो आज हम जिस हर्ब की बात कर रहे हैं वो है शतावर, शतावरी भी इसको बोला जाता है। इसका जो बोटानिकल नेम है वो एस्पैरागस कुछ करके है, पूरा मुझे नाम याद नहीं, लेकिन एस्पैरागस समथिंग है। तो आज हम बात करेंगे एक्चुअली कि एस्पैरागस क्या हमें ज्यादा मस्कुलर बनने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि एस्पैरागस को लेके या शतावर को लेके बेसिकली सबसे कॉमन क्वेश्चन यही आता है कि क्या एक मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट तरह काम कर सकता है। तो आज पहले हम इसको कुछ एंगल लेंगे आयुर्वेद से, कुछ एंगल लेंगे मॉडर्न साइंस से, देखें कि इसमें कितनी रिसर्च है और एनालाइज करेंगे कि क्या कुछ फायदे हो सकते हैं इसको लेके या इसको कंज्यूम करके। सो गाइस, लेट्स डू दिस। शतावर का मतलब हिंदी या संस्कृत में यह होता है कि जैसे 100 रूट्स किसी चीज की। वो इसलिए कि अगर आप में से किसी ने शतावर का पौधा देखा, वहां एक पौधा होता है जो खेतों में लगाया जाता है, तो इसको आप निकालेंगे तो निकालने के बाद उसकी रूट्स होती है, नॉर्मली रूट्स किसी की बहुत पतली होती हैं, इसकी रूट्स काफी मोटी होती है, काफी फैली हुई होती है, एक गुच्छा सा होता है रूट्स का, तो इसलिए इसका नाम है। तो अब बात करते हैं कि इसको खाने से, इसे कंज्यूम करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अब सबसे पहली बात, शतावर को आयुर्वेद में हजारों साल से यूज किया जा रहा है। तो ये चीज कहा जाता है कि मान लीजिए अगर आप अश्वगंधा ले रहे हैं, दूसरी कोई हर्ब यूज कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर आपको कोई भी असर नहीं कर रही तो शतावर आपको जरूर असर करेगी। मतलब शतावर खाना आपके लिए बेनिफिट हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। एक जो बहुत ही पॉपुलर इसका रेमेडी है जो यूज किया जाता है वो ये यूज किया जाता है कि जिन लोगों को अगर नींद नहीं आती तो उनको क्या करते हैं कि शतावर रात को दिया जाता है। उसको जो देने का तरीका होता है वो क्या होता है, ऐसे किया जाता है कि दूध को आप बॉईल कर लीजिए, बॉइलिंग दूध में आप शतावर डाल दीजिए 1 चम्मच, और जब वो एकदम काफी गाढ़ा हो जाए तो उसके उसमें हल्का सा घी डाल दीजिए और ये चीज सोने से पहले खा लीजिए। तो कहा यह जाता है कि इससे आपकी जो नींद है वो बहुत बढ़िया आती है। तो गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज नोट करना चाहूंगा या फिर आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी सप्लीमेंट ऐसा हो कि जिससे हमारी नींद ज्यादा बेटर आ सके, हम ज्यादा अच्छे से सो सकें, तो उसमें कहीं ना कहीं मसल बिल्डिंग में रोल जरूर है। क्योंकि जब हम सोते हैं उसी टाइम पे हमारी बॉडी की पूरी रिकवरी होती है, हमारे हार्मोन सारे प्रॉपर बैलेंस में आते हैं और पूरी बॉडी की एक टाइप की क्लीनिंग होती है। तो अगर शतावर आप में से जितने लोगों को अगर नींद की प्रॉब्लम है और उनको ठीक कर सकता है या बेटर सोने में हेल्प कर सकता है, तो डेफिनेटली मसल बिल्डिंग में एड जरूर होगी। अब एक और चीज है, शतावर से कहा यह जाता है कि इन जनरल एक ताकत वाली चीज है कि अगर आप बहुत कमजोर हैं, दुर्बल हैं, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप शतावर लेते हैं, अगेन लेने का तरीका यही होता है सुबह शाम दूध के साथ 1-1 चम्मच, तो ये आपको स्ट्रेंथ देगा। अब लेकिन इस पे 2 बातें हैं, वो ये कि क्या आप पहले से बहुत ही दुर्बल या कमजोर है, मतलब बहुत ही पतले स्किनी है, आपका जो बॉडी वेट है वो बहुत ही कम है, तब शायद आपको शतावर हेल्प कर सके। लेकिन आप ऑलरेडी अगर एक अच्छे खासा आपका वेट बढ़िया है लेकिन आप और मस्कुलर होना चाहते हैं, तो उन केसेस में शतावर आपको एड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो मसल मास है, आपका बॉडी वेट है, आपके हाइट अकॉर्डिंग भी परफेक्ट है, लेकिन बस आप खुद अपना मसल मास इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उस केस में शतावर हेल्पफुल बिल्कुल भी नहीं होगा। अब एक और चीज कहा जाती है, वो ये कही जाती है कि जो डाइजेशन में भी शतावर जो है वो हेल्प कर सकता है। अब इसमें जो मॉडर्न साइंस भी पिच इन करती है और कहती है हाँ, जो शतावर हर्ब है इसमें एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज होती है, और किसी भी चीज में एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज हो तो आपके डाइजेशन में वो चीज खासी एड करती है। तो अगर कोई चीज आपकी डाइजेशन सुधार रही है तो अगेन उसकी मसल बिल्डिंग प्रॉपर्टीज हो सकती है, क्योंकि आप जो भी कुछ खाओगे डाइजेस्ट होगा, प्रॉपर एसिमिलेट होगा, तभी आपके शरीर में शक्ति आ सकती है, या यू गेट मोर पावरफुल या मोर मस्कुलर ओवर टाइम। तो डाइजेशन के लिए अच्छी चीज है। लेकिन जो शतावर का सबसे बड़ा बेनिफिट है वो बेसिकली क्या है, वो ये है कि ये एक फाइटो ईस्ट्रोजेनिक फूड है। अब इसका क्या मतलब होगा, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये प्रेडोमिनेटली 2 हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन मेल्स में और ईस्ट्रोजन जो है फीमेल्स में। तो कहा यह जाता है कि जो ईस्ट्रोजन है, अगर ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन जो बेसिकली प्राइमरली फीमेल हार्मोन्स है, अगर उनमें थोड़ा इंबैलेंस होता है तो फीमेल्स में ये हार्मोनल इंबैलेंस क्योर करने के लिए शतावर जो है यूज किया जाता है। इन पर्टिकुलरली अगर जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम आता है, तो
ब्रेस्ट फीडिंग में अगर जो मिल्क प्रोडक्शन है अगर आपको जमात नहीं है तो उस केसेस में शतावर दिया जाता है और कहा जाता है कि काफी सक्सेसफुल इसके रिजल्ट्स आते हैं। अब आयुर्वेद ये कहता है कि ऐसा होता है, लेकिन जो मॉडर्न साइंस है वो अभी भी थोड़ी डाइसी है, इसके ऊपर और रिसर्च चलती जा रही है। जब हम मसल बिल्डिंग की बात करते हैं तो एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन हमें मैनेज करना होता है वो स्ट्रेस है। अगर स्ट्रेस जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो मसल बिल्डिंग क्या नॉर्मल हेल्थ के लिए बहुत खराब चीज है। तो अगर ऐसी कोई हर्ब हो जो हमें स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प करे तो अगेन मसल बिल्डिंग में भी इनडायरेक्टली हेल्प कर सकती है। तो शतावर अगेन एक एडाप्टोजन हर्ब है। एडाप्टोजन हर्ब का मतलब ये हो गया कि ये स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प कर सकती है। शतावर एंटीऑक्सीडेंट का भी एक अच्छा सोर्स है, तो इससे कहा जाता है जो हमारी इम्यूनिटी है वो और बढ़िया हो जाती है। कुछ डिप्रेशन केसेस में भी शतावर बहुत हेल्पफुल मानी गई है। कहा यह जाता है कि शतावर एक बहुत बढ़िया एफ्रोडिजियाक भी है। अब एफ्रोडिजियाक का मतलब ये हो गया कि वो सारी मेडिसिन या वो सारी ड्रग्स या हर्ब्स जो बेसिकली आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में ज्यादा हेल्प करती हैं। तो अगेन इसके ये सारे फायदे। तो गाइस अब अगर ऑल इन ऑल क्या बोला जाए शतावर के बारे में कि क्या शतावर आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प कर सकता है? देखिए, डायरेक्ट इफेक्ट कुछ नहीं है कि अगर आप मान लीजिए आप डायरेक्टली शतावर लेना शुरू करते हैं और आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल आउट ऑफ वैक है तो शतावर आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको नींद ढंग की नहीं आती तो अगर शतावर से आप बढ़िया सोने शुरू हो जाओ तो अगेन हेल्प कर सकता है, आपकी नींद में हेल्प कर सकता है, आपको स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्प कर सकता है। लेकिन अगेन जो अश्वगंधा है वो शतावर से इन सब मीडियम्स में ज्यादा बढ़िया हर्ब है, ज्यादा प्रूवन भी है, रिसर्च भी उसके ऊपर ज्यादा है। तो आप अश्वगंधा वाला ट्राई कर सकते हैं। हमने अश्वगंधा के ऊपर कोई डिस्कशन भी करी हुई है, आप प्लीज चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो लेकिन मैं डोसेज की बात करूं तो मैं मॉडर्न साइंस की बात करूं तो डोसेज के बारे में स्पेसिफिसिटी नहीं मिली है हमें अभी तक कोई, जो जितनी रिसर्च हुई है मॉडर्न साइंस में। लेकिन अगेन अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो जो डोसेज की बात आती है वो एक चम्मच सुबह शाम आती है। कहा जाता है थोड़ी मिश्री के साथ ले लीजिए या दूध में मिक्स करके आप शतावर ले सकते हैं। तो गाइज ये था शतावर के बारे में सब कुछ, जितना कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिकली अभी है पब्लिक डोमेन में। तो ये कोई बहुत चमत्कारी चीज नहीं है। अगर आपको कोई हल्की सी पहले वीकनेस हो या कुछ दुर्बलता हो तो आपको शायद हेल्प कर सकती है, शायद हेल्प कर सकती है, पक्का जरूरी हेल्प नहीं कर सकती। तो आप इसको ट्राई देना चाहते हो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि प्लांट है, इसका रूट पाउडर खाने को मिलता है या फिर वो यूज किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। तो साइड इफेक्ट एज सच बिल्कुल भी नहीं है। तो डू गिव इट अ ट्राई और बताइए आपको कैसा लगा इसको लेके। लेकिन अगेन अश्वगंधा इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन है अगर आप हर्ब्स लेना ही चाहते हैं तो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I'll see you next time. Till then, bye bye.